बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में देखें तो कोई 2-3 दिन पहले जो है अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अगवा किया गया। उसके बाद अबू वहीद मुराद साहब का वो जो है केस आ गया, रात को उनको अगवा कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ वकील इमान मज़ारे साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि फरहान मलिक साहब हो गए, उसके बाद अहमद नूरानी साहब के दोनों भाई हो गए, और उनकी माँ जो है, उनकी वालदा साहिबा, वो भी रो रही थी, वो परसों अदालत में। और उसके साथ साथ ये रात को वहीद मुराद साहब को, जो सीनियर सहाफ़ी है, उनको अगवा कर दिया गया। क्या कहेंगे इसकी? और जो वहीद मुराद साहब की सास हैं, जो बुजुर्ग खातून हैं जिनके बहुत हेल्थ के मसले हैं, जब वो घर में दाखिल हुए अगवाकार, तो उन्होंने उस बूढ़ी खातून को भी नहीं बख्शा, उन पर भी तशद्दुद किया है। वो आज शदीद तकलीफ में अदालत आई थी। वैसे भी उनके लिए चलना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उनने ये वाला जो उनका बाजू है ना, पीछे मरोड़ के उस पर या तो कोनी या मुक्का या कुछ मारा, तो वो बहुत फिजिकल तकलीफ में है इस टाइम पर। लेकिन देखिए, बात सिंपल सी है कि इस टाइम पर ना कोई अदालत है पाकिस्तान में, ना कोई पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, ना कोई पुलिस है पाकिस्तान में। मार्शल लॉ है इस मुल्क में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना है कि पाकिस्तान में इस टाइम पर क्या हो रहा है। हर पाकिस्तानी शहरी, मैं और आप, हम सब की जानें इस टाइम पर खतरे में, क्योंकि दाद रसी के लिए हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं है। मैम, इसी वक्त अब हम अदालत में मौजूद है, और अदालत का टाइम तकरीबन ख़त्म भी हो रहा है। अभी तक कह रहे थे कि वहीद मुराद साहब को पेश किया जाएगा, नहीं पेश किया गया। अभी तक नहीं पेश किया गया, और ये तो मेरी समझ से वैसे भी बाहर है किस तरह ये जो हुंडे हैं, ये रात को किसी को अगवा करते हैं, लापता करते हैं, और फिर दिखाते हैं जैसे हमने कहीं और से गिरफ्तार करके पेश कर दिया है। और अदालतें भी ये सर्कस एंटरटेन करती जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास फिर क्या ऑप्शन रहता है। अगर आप सारे पुरअमन दरवाजे हम पर बंद करें हैं, सारी कानूनी जो रिलीफ की जगह है वो हम पर बंद करें, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं अपने शहरियों को? अपना इंतजाम खुद करें, क्योंकि रियासत की तरफ आप नहीं देख सकते। मैम, फरहान मलिक साहब को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके अलावा, मैं आपके पास भी टाइम कम होगा, समीदीन बलोच को और मारंग बलोच को भी, और उनको भी, वीवा बलोच, हाँ, उनको भी, उन सारों को भी उन्होंने, वो उनके बल्कि कई और भी साथी उनके वीवा साथ, गिरफ्तार। हाँ, वो सारों को जो है उन्होंने उठाया है। उस पर क्या कहेंगे कि ये बलूचिस्तान जो वैसे भी हम समझते हैं कि हमारे से काफी दूर हो गया है, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप ये साबित करना चाह रहे हैं वही जो नैरेटिव आप कहते हैं पब्लिकली कि हमें इस नैरेटिव से मसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, आप वही दिखा रहे हैं बलोचों को। आप बलोचों को दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ वही करेंगे जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में किया। आपने जो मर्जी पीसफुल एहतजाज करना है, हम आप पर और जुल्म करेंगे और तशद्दुद करेंगे। तो आप मुझे खुद बताएं कि जो ये जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, क्या वो मुल्क तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा? और जो हम सब ये बात करें हैं कि पीसफुल डायलॉग में एंगेज करें, लोगों को ना उकसाएं, ना इश्तियाल दिलाएं, हम बात करें इस मुल्क को इकट्ठे रखने की, तो खुद मुझे बताएं कि गद्दार कौन है? वो रियासती अदारे जो ये काम कर रहे हैं, या हम? थैंक यू सो मच। थैंक यू।